हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है किसका? परसेंटेज का। इससे पहले वाले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे अगर आपको अभी वाली चीज़ें समझ में आनी है। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देखना चाहिए, ताकि आपको अभी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आने लग जाएं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारे, वो किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? अभी जो हम करने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। आपको इन तीनों में अगर रिलेशन की बात बताऊं तो इनकम जो है, अगर आपके पास टोटल इनकम जो होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है एक्सपेंडिचर, जितना मैं खर्चा कर रहा हूं और मेरी जितनी सेविंग्स हो। अब इसकी आप आगे भी चेक कर सकते हो कि सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, वो आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक इक्वेशन यही रहती है। तो यही चीज हमको याद रखनी है कि इनकम कितनी बनती है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जितना मेरा खर्चा हो रहा है प्लस जितनी मैं सेविंग कर रहा हूँ, वो टोटल क्या होगा? मेरा इनकम के इक्वल होगा। राइट, चलो तो इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, कहा हुआ ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है वो अपनी 60% इनकम को स्पेंड कर रहा है। मतलब अगर उसको 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें 60 रुपये क्या कर रहा है? वो स्पेंड कर रहा है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, अगर उसकी इनकम जो है 15% से इंक्रीज कर रहे हैं, एंड एक्सपेंसिस आर ऑल्सो इंक्रीज बाय 15%, और एक्सपेंसिस भी हम 15% से इंक्रीज कर रहे हैं। इनकम भी इंक्रीज हो रही है 15% से, एक्सपेंसिस भी इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंसिस लिखे हैं मैंने, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। सेविंग्स में देखनी है हमने कितनी परसेंट चेंज आ रहा है। राइट, चलो देखते हैं। एक बार इसको बेसिक से करके देखते हैं। एक बार हम इसको बेसिक से करेंगे, देन इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, ये रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो, एक पर्सन, हम मान लेते हैं एक पर्सन की इनकम कितनी थी? 100 रुपये थी। ठीक है, ये इनकम आ गई। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग्स, राइट, सॉरी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम अगर 60 रुपये है, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है वो? सॉरी, इनकम अगर 100 रुपये है, उसमें से 60 रुपीज़ क्या कर रहा है वो? एक्सपेंस कर रहा है। तो सेविंग कितनी होगी? 100 में से 60 गई, 40 क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा हुआ आगे? इफ इस इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, अगर इनकम को 15% इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको 15% इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब कितना इंक्रीज कर रहा हूँ? मतलब 15 रुपये इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। तो कितने हो जाएगी? 115 हो जाएगी। राइट, सिमिलरली एक्सपेंडिचर को मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूँ? एक्सपेंडिचर को मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूँ? 15% ही कर रहा हूँ। तो इसका भी 15% इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका भी 15%। तो इसका 15% कितना आएगा? 9 रुपये, है ना। 60% ऑफ, या 15% ऑफ 60, 15/100। 15 की जगह आप क्या लिखोगे? 3/20 लिखोगे, इंटू 60 कर दोगे, ये कटा 3 से 9, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 69। अब मैं यहाँ से अगर मुझे सेविंग्स निकालनी हो तो सेविंग्स कितनी लगेगी? 115 माइनस 69, तो कितनी आएगी? 115 माइनस 69, यहाँ क्या आ जाएगा? 6, यहाँ क्या आ जाएगा? 10 में 6 गए 4, 46। दैट मीन्स अब उसकी सेविंग कितनी है? 46। तो पहले उसकी सेविंग कितनी हो रही थी? पहले उसकी सेविंग हो रही थी 40, अब कितनी हो रही है? 46। तो बताओ चेंज कितना आया? हमसे पूछा हुआ है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग, कि परसेंटेज चेंज कितनी है ये सेविंग्स में। मैं क्या करूंगा? इसको मैं देख रहा हूँ कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 6 इंक्रीज हो रहे हैं। और आपको पता है इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा किसके बेस पे होता है? पुराने वाले के बेस पे होता है। राइट, जब भी हमने चेंज कर बतानी है वो पुराने वाले के बेस पे करवानी है। तो क्या होगा? ये आएगा 6 रुपये चेंज हो रहा है किसके ऊपर? 40 के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, इंटू 100 कर दो इसको, इससे इसको काटो, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 5 3 जा, 15% चेंज हुई। दैट मीन्स हमारा जो क्या बोलते हैं सेविंग्स है वो कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई? 15%। मैं प्लस डाल रहा हूँ मतलब इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि पहले 40 थी और 60। तो ये था एक बेसिक मेथड जिसमें आप 100 लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपको बोल दिया जाएगा कि इंक्रीज कितना हो रहा है? 33 1/3% इंक्रीज हो रहा है। वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे 100 करोगे, फिर 133.3333 करोगे, देन उसको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो टाइम निकल जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे? हम इसको करने का ट्राई करते हैं फ्रैक्शन मैथड के साथ। राइट, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रैक्शन मैथड, जो मैंने आपको जैसा कि बताया ये पूरी की पूरी मैथ्स में यूज होगा। अगर आपको फ्रैक्शन मेथड आता है तो आप पूरा का पूरा मैथ बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप मान के चल सकते हो कि आपको 50% जो मैथ के कंसेप्ट्स हैं वो बिना फॉर्मूले के, आपको एक भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको फ्रैक्शन मेथड आता है। तो मैं बार बार इसी पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा अर्थमेटिक जो होता है वो फ्रैक्शन मेथड पे बेस्ड होता है। राइट, चलिए अब देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से क्या हो रहा है। देखो क्या कहा हुआ, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ द इनकम। 60% की वैल्यू याद करो, 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। और मैंने कहा था ये क्या होती है?
ओरिजिनल, और ओरिजिनल क्या होगा यहाँ पे, ओरिजिनल होगी इसकी इनकम, दैट मीन्स इनकम उसकी कितनी है 5 रुपये, और एक्सपेंडिचर कितना है 3 रुपये। अगर 5 रुपये इनकम है, एक्सपेंडिचर 3 रुपये है, तो ये मैं लिख रहा हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर या सेविंग्स और एक्सपेंडिचर। रूल कहता है कि इनकम जो है वो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है, राइट। अब देखो अगर 5 रुपये इसकी इनकम थी, 3 रुपये इसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग्स कितनी होगी, यहां मैं 2 फिल कर दूंगा, तभी जाके इक्वेशन बैलेंस होगी, है ना। ठीक है, अब देखो आपको कहा हुआ है कि इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, दैट मीन्स इसको 15% इंक्रीज करना है। अब देखो 5 का 15% निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ, मैं चाहे अगर एक भी लगाता तो भी पॉइंट में आता, इसलिए मैंने 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने बोला था कि रेशियो में आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या, आपको सबके साथ वो चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। चलो आगे देखते हैं। 500 का 15% कितना आएगा 75, दैट मीन्स कितना इंक्रीज हो रही है 75 इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 575, राइट। और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 15%, यानी 300 का 15% कितना आ जाएगा 45 रुपये, 45 रुपये इंक्रीज हो रहा है, यानी 345 हो गया। तो अगर मैं यहाँ से अपना सेविंग्स निकालना चाहूँ तो सेविंग्स कितनी आएंगी 575 माइनस 345, ठीक है, ये 3 ये 2, 230 रुपीज़ सेविंग आ गई, 230 रुपीज़ सेविंग आ गई, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं करना आपको, देखो ज़रा क्या करेंगे हम, हमको पूछा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग, ठीक है। ये रही सेविंग हमारी, ये रही हमारी सेविंग। सेविंग पहले कितनी थी 200 थी, अब कितनी है 230 है, कितनी इंक्रीज हो गई 30 इंक्रीज हो गई, है ना, 30 इंक्रीज हो गई। 30 इंक्रीज हुई है, हमेशा किसके ऊपर इंक्रीज होता है पुराने वाले पे, 200 पे 30 इंक्रीज हो रही है, इंटू 100 करो इसको, 15 जा आपका आंसर आ जाएगा 15%, राइट। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये बेटर है, ठीक है। ये आपको जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा एज कंपेयर टू 100 वाला मेथड, बिकॉज 100 वाले मेथड में जब फ्रैक्शन थोड़ी डिफिकल्ट आ जाएंगी, 33 1/3%, 16 2/3%, 14 2/7%, उस तरह की जब फ्रैक्शंस आने लग जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन जो है नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसमें हमें अमाउंट दे दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूं, और ये हमेशा के लिए, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको माइंड में सेट कर लेनी है, ठीक है। जब भी आपको आंसर में बात परसेंटेज में पूछी हो, जब भी आपको बात परसेंटेज में पूछी हो, तो हमको जो मेन वैल्यूज होती है ना, उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारी मेन वैल्यूज होती हैं हमें उसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप उनकी रेशियो से भी काम चला सकते हो, ठीक है। बस यही चीज़ अगर आपके दिमाग में आती है, ये कंसेप्ट आपका डीआई में भी बड़ा ज़्यादा इंप्लीमेंट होगा। अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपको जब क्वेश्चन में, जब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हो कि फाइंड द परसेंटेज चेंज, तब आपको मेन वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हम सिर्फ रेशियो के बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो कहा हुआ है ए मैन स्पेंड 5700 आउट ऑफ 8550। तो देखो एक इनकम कितनी है उसकी, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ठीक है। इनकम उसकी कही हुई है 8550। एक्सपेंडिचर कितना कहा हुआ है उसका, कि वो कितना खर्चा कर रहा है 5700 रुपये खर्चा कर रहा है, कहा हुआ है ना ए मैन स्पेंड 5700 आउट ऑफ द 8550। तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसकी सेविंग्स आ जाएंगी, है ना, वो क्या आ जाएंगी उसकी सेविंग्स आ जाएंगी। तो सेविंग्स कितनी आ जाएंगी इसकी, इसमें से 5700 माइनस करेंगे हम, 2850। तो 2850 उसकी सेविंग्स आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हम इस तरह से ना करके एक काम करते हैं, हम इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं। मैंने कहा ना आपको कि जब भी आपको क्या करना हो, जब भी आपको क्वेश्चन में लास्ट में परसेंटेज पूछी हो, परसेंटेज में वैल्यू पूछा हो, यहाँ पूछा ना फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग, जब भी आपको परसेंटेज में कुछ पूछा हो तो आपको रेशियो ले लेनी है उनकी। तो ठीक है, तो आप इसको काटोगे, ये 2 और 3 की रेशियो आ जाएगी, ठीक है, 3:2 की रेशियो आ जाएगी यहाँ पे,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखना। इसकी 3:2 की रेशियो आ जाएगी। जब रेशियो आ जाएगी इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर इनकम आपके 3 है, एक्सपेंडिचर आपका 2 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 1, है ना। मैं इसी लाइन के नीचे लिख रहा हूँ कि इनकम आपकी 3 होगी, ये काट के रेशियो आ गई ना हमारी। आप रेशियो में बात कर सकते हो, आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रेशियो में बात कर सकते हो। 3, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कहा हुआ है हमें कि 19% और 13% इंक्रीज कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 300 ले लेता हूँ, 200 ले लेता हूँ, 100 लेता हूँ, क्योंकि 3 का 19% लेना मुश्किल है। 19 का ये कर लूँगा तो 57 ऐड हो जाएगा, 57 ऐड हो जाएगा, तो 357 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 300 का 19% कितना होता है 57, ठीक है। इसी तरह से ये भी इंक्रीज हो रहा है हमारा, ये कितना इंक्रीज हो रहा है 13% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 26, 13 का 26 आ जाएगा, ये 226 बन जाएगा। तो सेविंग्स कितनी हो रही है आपकी 131 सेविंग्स हो रही है। देखो पहले आपकी सेविंग्स कितनी थी 100 रुपये, राइट, और अभी कितनी सेविंग्स है 31 रुपीज़। दैट मीन्स कितना चेंज आ रहा है +31, किसके ऊपर चेंज आ रहा है 100 के ऊपर, तो 100 में से ही आ रहा है, दैट मीन्स यही परसेंटेज की वैल्यू है। चाहे इंटू 100 करके देख लो आप, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 31%। उसकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है 31% चेंज आ रहा है, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन में समझ आया हो सब कुछ, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेस पे। तो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप जो है वो आपके बोर्ड में मैंने लिखी है। ये क्वेश्चन जो है ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दीज आर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलते हैं। तो इनको अच्छे से सीख लो। इसको करने के 2-3 मेथड होते हैं, ठीक है। एक इसका बेसिक रहता है, ठीक है, एक बेसिक मेथड हो गया, एक हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिससे करना चाहो वो कर सकते हो, ट्राई करना कि आप इसको एलिगेशन मेथड से ही कर लो। मैं अभी आपको एलिगेशन मेथड सिखा दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ तब आएगी जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ोगे मेरे से। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा समझ लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आगे हम जब मिक्सचर एलिगेशन करेंगे उसमें भी हम इस तरह ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एलिगेशन जो होती है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है अलग से, वो एलिगेशन एक मेथड है जो कि हर एक चैप्टर में यूज़ होता है। बट वो यूज़ कहाँ होता है मैं आपको भी सिखाऊंगा कैसे यूज़ होता है वो, ठीक है। देखो पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 9600, मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5%, ठीक है। तो मान लो पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है इसकी कितनी 9600, टोटल पॉपुलेशन है 9600। हमारे पास कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं, ठीक है। मेल्स में मान लेता हूँ कितने हैं x, ठीक है। मेल्स में क्या मान लूंगा x के इक्वल, तो फीमेल्स कितनी होंगी 9600 में से x माइनस कर दूंगा तो फीमेल्स हो जाएंगी, है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। हमको सिंगल वेरिएबल में रखना है इसको। अब कहा क्या हुआ है, अभी हमको पता है कि ये किसके इक्वल है 9600 के, x प्लस 9600 माइनस x इज इक्वल टू 9600, इतना हमको पता है। कहा हुआ है कि मेल्स जो है वो कितने इंक्रीज हो गए हैं, मेल्स हो गए 8% इंक्रीज, मतलब पहले से वो 108% हो गए हैं। 108% ऑफ x प्लस 105% ऑफ 9600 माइनस x, ये किसके इक्वल आएगा अब, ये आएगा किसके इक्वल, एट प्रेजेंट कितनी पॉपुलेशन है इनकी, ये वाली 10272, राइट, ये आ जाएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, थोड़ा टाइम वेस्ट करोगे, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आई होप इतना समझ में आया होगा आपको कि मैंने 108% कैसे ले लिया। देखो कोई भी चीज़ अपने में पहले 100% होती है, 100% में मैंने 8% और ऐड कर दिया तो वो 108% ऑफ x हो जाएगी, है ना। कैसे आएगा ये आएगा x प्लस 8% ऑफ x, तो ये क्या बनेगा x प्लस 8/100, x कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, तो 100 प्लस 8 कितना आ जाएगा 108% बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी 105% किसका इंक्रीज कर देंगे हम 9600 माइनस x का, ये x आगे मेल,
ये आ गई फीमेल्स, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी पॉपुलेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी। यही कहा हुआ है हमें एग्जाम, यही हमको क्वेश्चन में कहा हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ से मेल्स और फीमेल्स दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपका ये जो टाइम है काफ़ी वेस्ट होगा। इस तरह से करने में आपका काफ़ी टाइम लगने वाला है, आप 2 से 3-4 मिनट इसमें वेस्ट कर दोगे, हार्डली 2 मिनट तो वेस्ट करोगे ही ना, मतलब एटलीस्ट 2 मिनट तो वेस्ट करोगे ही ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एलिगेशन मेथड से ट्राई करते हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड में क्या होता है, एलिगेशन मेथड में ना हमको इस तरह से होता है कि A जो है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, B जो है 15% से इंक्रीज कर रहा है, और ओवरऑल इंक्रीज कितना हो रहा है 10% से, ठीक है, या 20% से। तो आपको बताना है कि उसका क्या वैल्यूज़ है। इस तरह से होता है जब भी हमको ऐसा दिया हो कि एक चीज़ इतने % से इंक्रीज कर रही है, दूसरी चीज़ इतने % से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो चीज़ जो है वो कुछ और % से इंक्रीज कर रही है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, उसकी रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो कितना आसान हो जाएगा। अभी देखो टोटल ओवरऑल कितनी इंक्रीज, हमको पता है कि मेल कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 8% कर रहे हैं, फीमेल्स कितना कर रही हैं, 5% कर रही हैं, और ओवरऑल इंक्रीज अगर हम निकाल लें तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेल, यहाँ लिख रहा हूँ फीमेल। मेल कितना इंक्रीज कर रहे हैं 8%, फीमेल कितना कर रही है 5%। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आती है ओवरऑल, यहाँ पे आती है ओवरऑल कितनी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल कितनी इंक्रीज हो रही है, 9600 थी 10272 बन गई, है ना। तो देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है कितना 672 इंक्रीज हो रहा है, 672 इंक्रीज हो रहा है किसके ऊपर, 9600 के ऊपर। इंटू 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। 4 से काटते हैं इसको, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 4 जा, 4 1 जा, 4 6 जा, 4 3 जा, ठीक है। ये किससे जाएगा, नो 3 से जाएगा ये, 3 8 जा, 3 8 जा, 3 5 जा 15, नहीं जाएगा ये 3 से, किससे जाएगा ये। तो यहाँ हमने शायद इसको एलिमिनेट करने में थोड़ी सी गलती कर दी है। कितना आ रहा था ये 10272, कितना इंक्रीज हुआ 672 इंक्रीज हुआ, किसके ऊपर इंक्रीज हुआ 9600 के, ठीक है। इंटू 100 करूँगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसको मैं किससे काट रहा हूँ, पहले 4 से काटता हूँ, चलो 8 से कर लेते हैं इसको। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 8 जा 64, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 32, ठीक है। और किससे कटेगा ये, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, या 6 7 जा 42, तो 7%। टोटल ओवरऑल देखा जाए कितना इंक्रीज कर रहा है, 7% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कितना इंक्रीज कर रहा है, 7% इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने कहा यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज कितना इंक्रीज कर रहा है 77%। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा 2 पर 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा 1। दैट मीन्स ये मेल और फीमेल की रेशियो आ गई हमारे पास, ठीक है। मेल और फीमेल की रेशियो आ गई, खत्म हो गई बात यहीं पर। अगर मेल और फीमेल टोटल मिला के 3 है, और 3 की वैल्यू हमको किसके इक्वल दी है 9600 के, 3 की वैल्यू किसके इक्वल दी है 9600 के, तो 3 3 जा 2 जा 00, 1 की वैल्यू आ गई 3200। हमको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, तो मेल्स कितने आ जाएंगे, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6400, ये आ जाएंगे हमारे प्रेजेंट पुराने वाले मेल्स, ठीक है। अगर अच्छा एट प्रेजेंट पूछा हुआ है ना, तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अगर प्रीवियस पूछी होता तो ये आनी थी, ठीक है। अगर एट प्रेजेंट पूछा होता तो 3 की वैल्यू कितनी दी है हमको 10272, तो ये 3 से कट जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमको 2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6848, ठीक है। ये आ जाएगी नंबर ऑफ मेल्स, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप देख सकते हो कि मेल कितना % इंक्रीज हुए होंगे, यहाँ पे मेल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इंक्रीज हुए होंगे, 8% इंक्रीज हुए होंगे, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो यही मेथड से आपको करना है। क्या करते हैं इसमें हम, ए चीज़ इतनी % इंक्रीज हो रही है और बी जितनी हो रही है और ओवरऑल जितनी हो रही है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देना, उसके नीचे लिख देना, उसके ऑपोजिट लिख देना है, ठीक है। ये क्रॉस में जाना है हमने इस तरह से, ठीक है।
इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ पे लिखा, और जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये 2:1 की रेशो आ जाएगी हमारे पास, राइट। तो चलो आई होप आपको समझ में आया हो। इसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इन एन ईयर पॉपुलेशन बिकम्स 5540 फ्रॉम 5000। ये प्रीवियस पॉपुलेशन है और ये एक साल में कितनी हो गई 5540। मेल कितना परसेंट इंक्रीज हुए हैं 6%, फीमेल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 14%। आपको बताना है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है मेल की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना है, राइट। चलिए तो अपनी कुछ और आगे पॉपुलेशन के बेस पे कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं, हमें उसे सॉल्व करने का देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो चलिए, कई बार आप क्या देखोगे एग्जाम में, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे कि एक विलेज की पॉपुलेशन इतनी है, एक पहले साल में वो 10% इंक्रीज हुई, दूसरे साल में वो 20% इंक्रीज हुई, तीसरे साल में वो इतने परसेंट इंक्रीज हुई, तो बताओ 3 सालों के बाद कितनी पॉपुलेशन आएगी, राइट। तो वो क्वेश्चन किस तरह से देखते हैं करते हैं अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम ना एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि फॉर्मूला यूज होते हैं। वैसे तो फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूले से हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन कई बार जो क्वेश्चन होता है वो अल्फाबेटिकली दे दिया होता है कि आपको ए टाइम में टी टाइम में इतनी पॉपुलेशन एक्स से इतनी इंक्रीज हुई, तो उसका फॉर्मूला हमको, उसका आंसर जो हमको फॉर्मूले के बेस पे देना पड़ता है। लेकिन चलो इस हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि कहा हुआ है हमें कि पॉपुलेशन जो है, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, पी थी, आफ्टर टी ईयर्स, और रेट है R%, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रही है, R% से इंक्रीज कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला रखेंगे P × 1 + R/100⁻t, राइट। सिमिलरली अगर आपको दिया हो पॉपुलेशन P है, T ईयर्स में R%, ठीक है, R% डिक्रीज कर रही है, तो क्या करोगे आप, P × 1 +, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब डिक्रीज करेगा तो वहाँ 1 - R/100⁻t, ठीक है। ये फॉर्मूलाज ये सिर्फ आपको याद रखना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम बड़ा कम करेंगे, हम बड़े कम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। कई बार आपको आएगा तो ये आफ्टर पूछा हुआ है, ये जो है हमारा ये आंसर आएगा आफ्टर टी ईयर्स, ये भी आफ्टर टी ईयर्स की। हमको कहा हुआ है कि भाई स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी आपकी, पी थी, 3 सालों के बाद इतने रेट से बढ़ने पे बताओ टी ईयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। तो आप क्या करोगे, P × 1 + R/100⁻t कर दोगे, ठीक है। जैसे 10,000 पॉपुलेशन थी, टाइम था आपका 3 साल, रेट कितना था 10%, तो बताओ 3 सालों के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। आप ये फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कि R% से कम हो रही है सेम वैल्यूज, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको एक बार क्या कहा होता है कि पॉपुलेशन थी टी ईयर्स, अब ये बाद की हमको बताया कि इंक्रीज हो गई है, कि टी ईयर्स में कितनी इंक्रीज हुई है, R% के हिसाब से इंक्रीज हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। जब हो चुकी हो तो बिफोर वाली पूछी हो कि बिफोर टी ईयर्स की इतने सालों पहले कितनी पॉपुलेशन होगी, तो क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे, नीचे डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, P/1 + R/100⁻t। ये तब जब इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। और जब डिक्रीज हो रही हो, सेम केस, टी ईयर्स R% से डिक्रीज हो रही हो, तो बिफोर टी ईयर्स कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, P/1 - R/100⁻t, राइट। तो ये आपका वैल्यूज आ गए आपके पास, ये फॉर्मूलेज थे आपके पास। ये फॉर्मूलेज आपको देखने, ये तब आते हैं जब कई बार अल्फाबेटिकली, कई बार आपको एक्स में ही क्वेश्चन पूछ लिया होता है, आपको वैल्यूज नहीं दी होती। लेकिन जब हमको वैल्यूज दी गई हो, हमको इस फॉर्मूले का बिल्कुल भी यूज नहीं करना, हमको सिर्फ फ्रैक्शन मेथड के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल लेने हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं एक दो। तो हम मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 5000, ठीक है। अच्छा, आपने जो फॉर्मूले देखे होंगे, मैं आपको बताना भूल गया, वो आपको फॉर्मूले जो है वो किस तरह के लग रहे होंगे, देखे देखे लग रहे होंगे, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूले देखे होंगे। आपने जब 8, 9, 10th में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें आपको इस तरह का फॉर्मूला दिखा होगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है, पहले इंटरेस्ट लगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, फिर उसके ऊपर और इंटरेस्ट लग रहा है। सेम चीज़ यहीं पे भी होगा कि पॉपुलेशन जो है पहले 10% से इंक्रीज हुई, जैसे 1000 में 10% ऐड किया तो 1100 हो जाएगा, ठीक है। अब उस 1100 के ऊपर और 10% इंक्रीज होगी, मतलब कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 111 इंक्रीज हो जाएगी। तो 10% में उसमें 111 और ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेम है ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देखो
पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको एक जैसे करने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कि स्टार्टिंग की पॉपुलेशन कितनी है। स्टार्टिंग की पॉपुलेशन दी है आपको 5000, रेट दिया है कितना आपको 10%, और टाइम दिया आपको कितना, टाइम दिया आपको 3 इयर्स, ठीक है। अब जब भी आपको 10% दिखेगा, आपको दिख रहा है 10% कितना होता है 10, ये 1/10। तो अगर ये स्टार्टिंग का होगा तो उसके बाद कितना हो जाएगा 11, ठीक है। दैट मीन्स पहले अगर 5000 पॉपुलेशन थी तो पहले साल क्या हो जाएगा 11/10, है ना। दूसरे साल कितना हो जाएगा 11/10, और तीसरे साल कितना हो जाएगा 11/10, राइट। आई समझ में। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ये 11/10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पहले पॉपुलेशन 10 थी, अब 11 होगी, 10 थी 11 होगी, 10 थी 11 होगी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। अगर यहाँ एक और साल दिया होता मैं यहाँ पे एक और बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आपको पता है 11 का क्यूब क्या होता है 1331, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 6655, 10 सालों के बाद आपका 3 सालों के बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी 6655, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल कंपाउंड की तरह क्वेश्चन करने हैं, और इसको याद रखना, आगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम तब भी इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार हर ईयर पॉपुलेशन जो है अलग रेट से ग्रो कर रही होती है, ठीक है। जैसे पहले साल कैसे ग्रो की, पहले साल 10% से ग्रो की, दूसरे साल 5% से ग्रो की। तो आपसे पूछा गया होगा भाई बताओ 2 सालों के बाद कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखोगे 5000, आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, मतलब अगर पहले पॉपुलेशन 10 थी अब कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, तो 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 5% इंक्रीज अगर कर रही है, 5% इंक्रीज कर रही है, प्लस 5% हो रहा है, तो 1/20 हो रहा है। अगर पहले 20 थी अब कितनी हो जाएगी 20 + 1 21, तो मतलब 21/20, ठीक है। इसको काटोगे आप 2 25 जा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको जैसे ही मल्टीप्लाई करना है इसको कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या पहले हम 20 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 25 को अगर मैंने 21 से मल्टीप्लाई करना हो, ये देख लो एक चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रखने के लिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 23 + 1, 25 को लिख सकता हूँ मैं 23 - 2, और इसको लिख सकता हूँ मैं 23 + 2, सॉरी ये 25 लिख दिया मैंने, ये 21 लिख दिया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो 23 का स्क्वायर -4, 23 का स्क्वायर क्या होता है 5, 29 और 4 माइनस कर दूंगा मैं यहाँ से, 5 25 आ जाएगा। 525 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से किसी को मल्टीप्लाई करना हो, आपको पता है यहाँ 5 ऐसे ही रखना है, ये वाला 5 भी ऐसे ही रखना है, ये वाला 5 ऐसे रखना है। तो इसको प्लस करना है 7 आएगा, इसको प्लस करना है 7 आएगा, तो 5775 आपका मेन आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर तेज़ पढ़ा रहा हूँ या कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है समझाने में, समझने में, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, राइट। चलिए, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें 3 साल की पॉपुलेशन चेंज हो रही होगी और हर साल जो है वो रेट जो है वो अलग अलग चल रहा होगा, ठीक है। पॉपुलेशन थी उसकी प्रेजेंट मान लेते हैं हम कहते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 12600। रेट जो है वो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तीनों साल अलग अलग है। पहले साल कितना है 33, 1/3%, ठीक है। दूसरे साल कितना है 16, 2/3%, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमारे पास 14, 2/7%, राइट। 33 1/3% की वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 1/6, इसकी वैल्यू 1/7, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन आपकी 12600 है तो पहले साल कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, किससे 6 से, है ना, 4/3 हो जाएगी।
अगली साल कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, किससे 6 से। अगली बार कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी 7 से। इसको आप सॉल्व करोगे और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, राइट। आई होप ये समझ में आया हो आपको किस तरह से करना है। अदरवाइज अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आता तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे लिखो, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अभी आपके लिए दो मेथड समझना, ठीक है। तो इससे बेटर है अभी एक ही मेथड समझो, इस पर अच्छी सी कमांड हो जाएगी, फिर मैं आपको ये वाला मेथड भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे परसेंटेज के, उसको परसेंटेज को ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि और भी बच्चे जो है उसका बेनिफिट उठा पाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।